बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं और जो नई बुक के हिसाब से है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा जी, रैशनल और इर्रेशनल नंबर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, तो उसमें आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को पहचानना है इस क्वेश्चन में और अलग अलग कॉलम में लिख देना है। आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अलग अलग कॉलम में आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक रैशनल का और एक इर्रेशनल का, और उसमें आपने लिख देना है। तो जो रैशनल नंबर है उसकी मैंने पहचान आपको बताई थी कि वो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लाए, टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। रिपीटिंग का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट होती रहे। तो ये दोनों टाइप्स जो है ना वो नंबर्स की रैशनल नंबर्स कहलाती हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो जैसे 1/5 है और 2/8 है और 22/3 है, ये तीनों का आंसर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इन दोनों कंडीशंस में एक सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये तीनों जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये रैशनल नंबर्स हैं? तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 1/5 को डिवाइड करके देखेंगे। जब 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 5 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और 5 2 हो जाएगा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसका आंसर आ गया 0.2। तो इसको हम इसलिए रैशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह 2/8 है तो 2/8 को भी डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 2 16 होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है और ये आपने लिख दिया 0.25 टर्मिनेटिंग है। और 22/3 को हमने डिवाइड करना है तो 3 7 21, और 21 में से 22 में से 21 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 9 होगा, और 1 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, दोबारा वही चलता जाएगा 7.33, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड कंडीशन आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। तो ये तीनों जो है ना वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक ही पहचान बताई थी मैंने, जो कि वो ये थी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो जहां पर आपको नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 6 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। जहां पर भी रूट आ जाए नॉट परफेक्ट स्क्वायर पे, यानी कि वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। और इसी तरह आपके पास रूट के अलावा जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये ई पाई जो वैल्यू नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। इनका भी आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए हम इनके आंसर को भी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इन नंबर्स को भी हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह ये जो आपको 9वां सवाल नजर आ रहा है, इसका 9वां पार्ट नजर आ रहा है, इसमें मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बुक में गलत आंसर लिखा हुआ है। अगर आप बुक में चेक करते हैं तो √5 का आंसर भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए हम इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो एक क्वेश्चन में 2 कॉलम बनाने, एक तरफ रैशनल नंबर लिखना है और दूसरी तरफ इर्रेशनल नंबर लिखना है। और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे, और इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेकर जाएंगे। इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।